वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर 4th यूनिट जो कि नंबर सिस्टम थी, ठीक है, ये नई जुड़ी है। ठीक है, 2 यूनिट आपको बताया था, एक गेट वाला और एक ये। ठीक, तो इन दोनों यूनिट बहुत ये दोनों बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी हैं। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाते हैं तो बहुत ईजिली नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर जिसने भी पढ़ा होगा उसको तो बिल्कुल हलवा लग रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या प्रणाली अथवा संख्या पद्धति क्या है। द्विआधारी संख्या पद्धति को विस्तार पूर्वक समझाइए। द्विआधारी का दशमलव में रूपांतरण किस प्रकार होगा, ये भी समझाइए। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, देखो 0 से 9 तक का यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। कोई भी नंबर लिखनी हो, 1 2 5 1 2, ठीक, 512 922, ठीक है। तो इन सब के जो भी नंबर लिखते हैं उसमें कहाँ तक का यूज़ होता है, तो हम लोग 0 से 9 तक के नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है, जिसका आधार क्या होता है, बेस होता है 10। लेकिन कंप्यूटर में अगर कोई नंबर लिखनी हो तो हम लोग केवल 0 और 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही जो कंप्यूटर में हम लोग 0 1 नंबर का यूज़ करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आगे, परंतु कंप्यूटर में कोई भी पूरी संख्या 0 और 1 के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। डेटा प्रतिनिधित्व कंप्यूटर के अंदर डेटा को संग्रह करने की विधि है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं डेटा प्रतिनिधित्व क्या है, तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को जो संग्रह करने की विधि है वही है डेटा प्रतिनिधित्व। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रह रहता है, जैसे संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि आदि। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति कौन कौन सी हैं, तो ये 3 हैं। कौन कौन सी, द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो द्विआधारी क्या है, द्विआधारी देखिए, ठीक है, कंप्यूटर गणना में केवल 2 अंक 0 और 1 का यूज़ किया जाता है, तो भी आपको बता चुके हैं। जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की ऑन और ऑफ 2 स्थितियों का संकेत करता है। ठीक है, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑन और एक ऑफ, ठीक है, इन 2 स्थितियों को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसको 1 कहेंगे और जब नहीं हो रही है तो उसे 0 कहेंगे। ठीक है, इन 0 और 1 को क्या कहते हैं, 0 और 1 को क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और एक बाइनरी संख्या जो होती है वो उसको क्या कहेंगे, बिट कहेंगे। ठीक है, 0 और 1 क्या कहलाएंगे, बाइनरी नंबर्स कहलाएंगे। और ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक बाइनरी नंबर हो गई, उसकी बिट कहेंगे। दशमलव प्रणाली में अंकों का आधार 10 होगा, जिसमें प्रत्येक अंक का अलग अलग स्थान होगा। और बाइनरी प्रणाली में अंकों का जो आधार होता है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बाइनरी प्रणाली में अंकों का आधार 2 होगा, किसमें, द्विधारी जब संख्या पद्धति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1000 का द्विधारी मान क्या होगा, तो 2 क्यूब। उसी प्रकार 100 का 2 स्क्वायर, मतलब जितने 0 हैं उतना 2 के ऊपर 2 की पावर n, मीन्स n क्या है, नंबर ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, यहाँ 3 0 थे, 2 की पावर 3 हो गया, 2 0 है तो 2 की पावर 2, एक 10 का क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा केवल। ठीक, समझ गए, और 2 का क्यूब खोलेंगे तो 8 आएगा। अगला है द्विधारी का दशमलव रूप में दशमलव रूपांतरण, कैसे दशमलव में चेंज करेंगे इसको। द्विआधारी को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए द्विआधारी संख्या के अंकों के उसके स्थानीय मान से गुणा करके प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ देते हैं। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है आपको पता है, जैसे कोई नंबर लिखते हैं 512, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू इसकी 2 होगी, इसकी 1, इसके आगे कितने नंबर, एक नंबर है तो 1 0 लगा दो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5, इसके आगे कितने 0, 2 अंक है मतलब तो 2 0। ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, तो यही होती है प्लेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू क्या होती है, जो जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछे तो उसी फेस में क्या, चेहरा, मतलब वही नंबर। और प्लेस वैल्यू में क्या होगा, प्लेस वैल्यू में उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, तो इसको कैसे चेंजमेंट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये जो 2 नीचे लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आधार दिया हुआ है। ठीक है, द्विधारी के लिए, तो यहाँ पे हमको लिखना 1 0 0 1 1 लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे, ठीक है, तो स्थान क्या करेंगे, स्थान दिए हुए हैं 5 4 2 1 0, मान क्या हो जाएंगे इनके, देखो जितना यहाँ पे है उतनी ही 2 की पावर लिखती है। ठीक है, द्विआधारी मान में। ठीक, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्थान कौन सा है, यहाँ पे 1 2 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो उसमें स्थान कितने आएंगे, उसमें स्थान 5 ही होंगे। ठीक है, ये 0 इसको 1 मानेंगे, इसको दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, ये 5वां स्थान, और उसके बाद 2 की पावर में जितना है सब लिख देना है। ठीक है, बस यही करना है। आगे देखते हैं, अब आगे इसमें देखिए। ठीक है, वहाँ पे भी आपने देखा था क्या माना था,
जहाँ पे देखो क्या था, 1 1 0 0 1 1 यही नंबर तो था। ये 0 नंबर पे फिर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, यही तो स्थान थे इनके। ठीक है, इनकी जगह जहाँ पे 0 था 2 की पावर 0 1 तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे लिख लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1, ठीक। 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 की पावर 5 मीन्स 32। ठीक है, इस टाइप से इनको लिख देना है। उसके बाद जो नंबर था, ठीक है, 1 1 1 1 0 0 1 1 ये नंबर था ना, इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जैसे ये नंबर लिख लिया। ठीक है, इस टाइप से इसको लंबा लंबा सब नंबर लिख लो, 1 1 0 0 1 जो भी दिया हो। उसमें क्या करेंगे, ये जो अभी 1 2 3 जो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इनको हमने खोल करके लिखा है 1 2 4। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देनी है और इनको ऐड कर देना है, तो जो हमारा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए किस टाइप से लिखना है इनको। अगला है दशमलव पद्धति द्विआधारी पद्धति में रूपांतरण समझाइए और 35 वेस्टर्न 0.6875 10 को द्विआधारी पद्धति में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, दशमलव को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने के लिए दशमलव संख्या को 2 द्वारा विभाजित करते हैं, फिर भागफल को पुनः तब तक विभाजित करते हैं जब तक भागफल 1 या 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर हमको उल्टा दे रखा है, ठीक है, ये नंबर दे रखी है और हमको ये बतानी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या था, इस वाले नंबर से यही नंबर तो दे रखा है, ठीक है, 1 1 0 0 0 1। ठीक, तो ऐसे हम देखते हैं, यहाँ पे रुको करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर हमको दे रखा होगा, ये हमको नहीं पता है, हमको निकालना है। तो हम 35 फैक्टर पता है ना, ये हमको पता है 2 से नहीं करता, लेकिन फिर भी हमको 2 ही से काटना है। क्यों काटना है 2 से, क्योंकि हमेशा इसमें दो जो है बेस क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक, 35 यहाँ लिख लो, उसके बाद 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी कुछ बचा क्या, हाँ बचा, 1 बच गया। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो इधर लिखना है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 लिख देना है। ठीक है, यही तो करेंगे, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, 14 है ना, 1 आएगा तो 14, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, यहाँ 2 8 ज़ा 16 लगेगा और अभी 1 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 रिमाइंडर, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, फिर 0 रिमाइंडर, फिर 2 1 ज़ा 2। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमको ये इंक्लूड करते हुए, ये नंबर जो लास्ट में आप 1 जा लगाएंगे उसको इंक्लूड करते हुए आपको ऐसे लिखना है। तो 1 ये लिखा, उसके बाद 3 0 फिर 1 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, द्विआधारी संख्या में रूपांतरण हो गया। तो ये बहुत ईजी है, एक दो बार करिएगा अपने आप से, फिर भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा फिर से समझा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है, जो आप खुद करके मतलब चेक करेंगे। ठीक है, जैसे 64 82 90 54। ठीक है, इन चारों के आप जो है इस टाइप से द्विआधारी पद्धति में रूपांतरण कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इस वीडियो में आपको इतना ही, अगले वीडियो में आपको ये जो पॉइंट वाला है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो ये भी आपको देख लीजिएगा और नहीं आए तो नीचे बता दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।